आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के जिला पुंछ के एक होनहार तेज तरार नौजवान जो कि जिला पुंछ के सुरनकोट इलाके के रहने वाले हैं, जनाब मोहतरम सुहेल मलिक साहब, जो कि वहां से चुने हुए डीडीसी के मेंबर भी हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं दिल की अमीन तरीन गहराइयों से जनाब मोहतरम सुहेल मलिक साहब का भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं, जोरदार तालियों के साथ। बहुत बहुत आपको मुबारकबाद है, बड़ी बड़ी मुबारकबाद है। एमपी जुगल किशोर साहब, जनाब देवेंद्र राणा साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। और इनके साथ साथ आज हम यहां देख रहे हैं एक पूरा तूफान सुरनकोट का आज यहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचा है। मैं आप सबका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं। साथियों, यहां बड़ी तादाद में सुरनकोट की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बड़े सीनियर लोग यहां पहुंचे हैं। वहां बड़ी तादाद में यहां सरपंचिस और पंचिस जो कि इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जनाब सुहेल मलिक साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। मैं आप सबका भी भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं। कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी जैसी जमातों में थे, आज उन जमातों को अलविदा कहते हुए वो भी भारतीय जनता पार्टी में जनाब सुहेल मलिक साहब के साथ शामिल हो रहे हैं। मैं जनाब रिटायर रेंजर अब्दुल हमीद साहब को मंच पर बुलाऊंगा कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में यहां शामिल हो। हमारे पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री कविंदर गुप्ता साहब बीजेपी की पटका डालकर इनका इस्तकबाल करेंगे, जोरदार तालियों से। जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब, अब्दुल हमीद साहब का आप इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत आपको मुबारक है, तो सही मुबारक ही है, बड़ी बड़ी जिंदाबाद, खुश रहो, दिल खुश की ताया तो बड़ा इंशाअल्लाह। इसके बाद जनाब मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब, तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब, जल्दी आपका हम दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। मोहम्मद अशरफ साहब का जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। कविंदर गुप्ता जी, कविंदर सिंह राणा जी, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। अशरफ साहब तो सही मुबारक ही है, बड़ी बड़ी आदर अच्छा ना जनाब, जरा कलाकार तो कटिया आसामी कलाकार बड़ी बड़ी मुबारक ही है। और इसके बाद जनाब गुलाम अहमद खान साहब, तालियों के साथ इस्तकबाल करें, क्या बात है। आए जी, शुक्रिया, जोरदार तालियों के साथ जबरदस्त तरीके से। एमपी साहब जुगल किशोर साहब, ये हीरो हम दे रहे हैं आपको, इस हीरो को आपने हमें भेजना है, बड़ी बड़ी मुबारकी है। इस हीरो को चमका के हम फिर आपको देंगे एक दिन, लश्का कर देंगे, लश्का कर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसके बाद जनाब इकबाल खान साहब से मैं गुजारिश करता हूं, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। शाबाश, देखो मायानाज शख्सियत के मालिक। एक मिनट, लो जी, देवेंद्र सिंह राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरनकोट का हीरा है, इसको हीरा बनाकर भेजेंगे, एमएलए बनाकर भेजेंगे। चलो, बड़ी मुबारक ही है, तो सही मैं तो सही मुबारक पेश करना है, जेड़ा लाख लाख करोड़ करोड़ मुबारक, लाख लाख करोड़ करोड़ मुबारक ही है। 2 मिनट रुके, 2 मिनट। साथियों, अब हम जो हमारे मायानाज 4-5 लोगों का जिक्र है, इसके बाद हमारे यहाँ जो सरपंच हजरात हैं, जो कि बड़े ही मायानाज सरपंच हैं सुरनकोट के एरिए से, जनाब अब्दुल मजीद साहब,
जो फजलाबाद से हैं, तालियों से इस्तकबाल किया जाए। जमील अहमद खान साहब, इश्तियाक अहमद खान साहब जो एक्स सरपंच हैं, अमजद खान साहब, एक्स सरपंच मोहम्मद रियाज साहब जो कि फजलाबाद से हैं, अमजद साहब बफलियाज से हैं और आड़ी मनोट से भी पहुंचे हैं। एक्स सरपंच करामत खान साहब जो हैं ये डुगरिया के रहने वाले हैं। उमर अयूब कुरैशी साहब फजलाबाद के रहने वाले हैं। आजी इख्ताज खान साहब नायब सरपंच और अब्दुल मजीद सांगला नायब सरपंच साहब और जावेद खान साहब का भी हम भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करते हैं जोरदार तालियों से। सबसे पहले जो हमारे मोहतरम डीडीसी के मेंबर और एक मायानाज शख्सियत के मालक, एक सुरनकोट पुंछ रजौरी के रुए रवां, एक तेज तरार यूथ लीडर जनाब सुहेल मलक साहब का फूलों की माला से भारतीय जनता पार्टी में हम इस्तकबाल करते हैं। जोरदार इनका वेलकम तालियों से। मलिक साहब, रविंदर राणा साहब, ऐसे आना चाहिए, इसको थोड़ा जाइए, ऐसे ऐसे इसको ऐसे जोड़ो ना भैया। चलो थोड़ा सा आप आगे आओ, बाकी विक्ट्री का साइन करो, बात करो। एक ये खोलो, एक एक ये फिलहाल एक 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 करो सर सामने सुरजीत जी सेंटर जाओ। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी श्री रविंदर रैना जी, श्री युगल किशोर शर्मा जी, श्री कविंदर गुप्ता जी, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी। जिंदाबाद। अब मैं गुजारिश करता हूं जितने हमारे सरपंच हजरात हैं, जनाब अब्दुल मजीद साहब जो फजलाबाद के सरपंच हैं, इनको तालियों से इस्तकबाल किया जाए। बहुत बहुत मुबारक ही है सरपंच साहब सही, लाख लाख सही मुबारक ही है। तो इसके बाद जनाब जमील अहमद खान साहब जो द्रावा से हैं, तालियों से इस्तकबाल किया जाए। एमपी जगल किशोर शर्मा साहब, इधर इधर शाबाश, बहुत अच्छा सरपंच साहब, आपको मुबारक है। थैंक यू आपको। और इसके बाद जनाब इश्तियाक अहमद खान साहब, इस तालियों से इस्तकबाल करें। मुबारक ही है, बड़ी बड़ी बहुत बहुत मुबारकबाद दिया। इसके बाद जनाब अमजद खान साहब तशरीफ फरमाएं। अमजद खान साहब, अमजद खान साहब को मैं दावत देता हूं, तालियों से इस्तकबाल किया जाए जोरदार तरीके से। और इसके बाद जनाब मोहम्मद रियाज साहब सरपंच साहब जनाब तशरीफ फरमाएं। देवेंद्र सिंह राणा साहब जरा इस्तकबाल करें आप। और एमपी जगल किशोर शर्मा साहब, बहुत बहुत आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। और इसके बाद जनाब एक्स सरपंच करामत खान साहब, हाजी करामत खान साहब जी, हाजी साहब को तो चलिए। उमर अयूब कुरैशी साहब, मुबारक मुबारक मुबारक। देवेंद्र सिंह राणा साहब मुबारक, बहुत बहुत आपका मुबारक है जनाब मोहतरम, बड़ी मुबारक ही है ते उमर अयूब कुरैशी साहब। उसके बाद हाजी इख्ताज खान साहब जनाब, मुबारक है हाजी साहब से, बहुत मुबारक ही है, शुक्रिया। लेकिन एक इंतजार जी, इंतजार है कि साढ़े बुजुर्ग जो 60-60 साल की उम्र बिच चलो कोई नहीं, सारे लगे ने जनाब, उन्होंने कोई हल कर, चलो हल सारा कर सा जनाब, बहुत अच्छा। जनाब अब्दुल मजीद सांगला साहब नायब सरपंच साहब तशरीफ फरमाए। सांगला साहब क्या हाल है, बालो। जनाब कविंदर गुप्ता साहब पहले से जनाब, हाँ कोई बात नहीं, हाँ जावेद खान साहब नायब सरपंच, जावेद खान साहब तशरीफ फरमाए। क्या हाल है बाली। और जनाब एमपी साहब जुगल किशोर शर्मा साहब इस्तकबाल करें।
और इसके बाद जनाब एडवोकेट इंतखाब अहमद काजी साहब, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के तेज तरार एडवोकेट साहब, मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आपको दिल की अमीन तरीन गहराइयों से। आप एक मयानाज नौजवान हैं, पढ़े लिखे, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। शाबाश, बहुत अच्छा, दिल खुश कर दिया आपने। और हमारे जो यहाँ सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, मोहम्मद अयूब खान साहब, अब्दुल अजीज खान साहब, अब्दुल मजीद सरपंच साहब, शाह खालिद साहब, जावेद खान साहब और हमारे ठेकेदार इखलाक खान साहब। कुथाए इखलाक खान साहब जी, कुथाए हो? इधर ऊपर अच्छो ना जी। हाँ हाँ जी। मोहम्मद रफीक साहब और सफीर अहमद पंच साहब, अमीन कुरैशी साहब, कदीर खान साहब, एजाज मनाज साहब, अब्दुल रशीद साहब, नवीद मनाज साहब और शुएब मनाज साहब। हूं तुस था ऊपर अच्छो और जिन्हें ज्वाइन किया ने आ तुस थोड़ा सा रहा था बुंझलो ना आसपासा, थोड़े आसपासा तो थोड़े आसपासा। चलो विंद्र जी पाई लो। हाँ चलो जी एमपी साहब, तालियों से इस्तकबाल करें, तालियों से इस्तकबाल करें, आई चलो तालियों से। आ जाओ, आप भी आ जाओ। जगह छोड़ो आगे, अच्छा ना आदरा चाहो मुबारक, तालियों से इस्तकबाल। बाप रे बाप, बड़ी मुबारक है, बहुत मुबारकबाद तो सही जनाब। लंगो आओ जी, माजिद साहब जिंदाबाद, खालिद साहब, लो जी बड़ी मुबारक है खालिद साहब, बहुत अच्छा। चलो जी कदीर खान साहब, चलो कविंदर जी, चलो जी नेक्स्ट मुबारक, डबल आ गया। हाँ चलो साहब मुबारक है तो सही, खैर मुबारक जी, बढ़िया बढ़िया मुबारक। अमीन कुरैशी साहब, चलो कविंदर जी, रजा खान साहब, इधर तालियों से इस्तकबाल करें, तालियों से इस्तकबाल करें, बहुत अच्छा। आए जी मनाज साहब, हाँ शकील मनाज साहब, सुरनकोट, मुबारक है तो सही जनाब, बहुत बहुत मुबारक साहब, सही बड़ी मुबारक है। आओ जी नाइब सरपंच द्राबा, बड़ी मुबारक है सरपंच साहब, सही बहुत मुबारक है, शाबाश। चलो तुसी थोड़ा रास्ता देश लो ना मनाज साहब, इन्हें लोगों की जेड़े उधरों आ रहे, थोड़ा बड़ी मेहरबानी होसी। खान साहब मोड़ा बचाई दिया, रज़ाक खान साहब, बड़ी बड़ी मुबारक है जनाब रज़ाक खान साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक, बड़ी मुबारक है, शाबाश। चलो आओ जी, द्राबा ने पंच साहब, चलो आओ दबी रखो, शाबाश, बड़ी मुबारक है तुझे, बहुत मुबारकबाद है, शाबाश शाबाश। अच्छा चलो बोलो आजाद हिंदुस्तान, एमपी साहब जुगल किशोर साहब इस्तकबाल करें जोरदार तालियों से। चलो अभी अब्दुल सलाम साहब के बाद वकार साहब एमपी साहब इस्तकबाल करें इनका। अच्छा एक मिनट सुने, आओ सरपंच साहब को बुलाएं, यासर मलिक साहब का इस्तकबाल करें एमपी साहब, तालियों से एमपी साहब, तालियों से इस्तकबाल करें, एजाज शेख साहब, तालियों से इनका इस्तकबाल करें, शाबाश बहुत बहुत मुबारक। अब्दुल मजीद साहब, चलो एमपी साहब इस्तकबाल करें, बहुत बहुत मुबारक। इधर आओ, क्या हाल है जी? मेरा नाम करामत मनास और वो डुगरिया मिंट भी सटल 10,000 बंदा पीछे बैठा। जनाब करामत मलिक साहब, करामत मनाज साहब का हम जोरदार तालियों से करामत मनाज साहब का इस्तकबाल करें, बहुत अच्छा मुबारक है। बेंच साहब मोड़ा बिछाई थी, रुको ना थोड़ी देर रुक जाओ, इनको डालें, एक्स सरपंच साहब को डालें, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अब रशीद खान साहब सरपंच, आओ रशीद खान साहब, आओ
नहीं, अभी रोक दो, अभी तालियों से इस्तकबाल करें। एक दूसरे ही हो, क्या नाम है? आसिफ खान साहब, क्या नाम है? तालियों से आसिफ खान साहब का इस्तकबाल करें। साथियों, आदिल साहब, नहीं, आदिल साहब, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मुबारकियत सही। चलो, परवेज मलिक साहब पेंच। परवेज मलिक साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद है पंच साहब। साथियों, नहीं, रुको, सुहेल मलिक साहब इधर अच्छो, इधर आना। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में भारतीय जनता पार्टी का ही परचम लहरा रहा है। और आज आपने जिस तरीके से सुरनकोट के अंदर आज बीजेपी का परचम आपने फहराया है, मैं आपको सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जनाब सुहेल मलिक साहब को। और यही कल मेंढर के जनाब डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर खान साहब उर्फ टीकू खान साहब ने ज्वाइन किया। उससे एक दिन पहले सुरनकोट के ही मेहताब हुसैन शाह बुखारी साहब ने भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत की। आज जम्मू हो या कश्मीर हो, रजौरी पुंछ हो या डोडा किश्तवाड़ रामबन हो या वादिये कश्मीर हो, चारों दिशाओं में आज सिर्फ एक ही झंडा है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज हमारे बीच में बड़े मायनाज शख्सियत के मालिक आए हैं। मैं सबसे पहले हमारे बड़े भाई जनाब देवेंद्र सिंह राणा साहब को कहूंगा कि आज की इस महफिल में अपने इज़ारे ख्यालात से इस महफिल को रोशन करें। जम्मू कश्मीर भाजपा के सदर जनाब रविंदर रैना साहब, और चुप करके सुन लो, राजपूत सुनते घट ने बोलते ज्यादा। सुन लो, फिर बाकी गल्लां बाद च कर लें। जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष माननीय रविंदर रैना जी, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा जी, साबका नायब वजीर आला जनाब कविंदर गुप्ता साहब, और सुरनकोट के बाशूर हमवतन साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। आपने हमेशा ही देश के प्रहरी बनकर, राष्ट्र के प्रहरी बनकर सुरनकोट में हमेशा भारत का झंडा जो है वो कायम रखा। जितना भी पाकिस्तान की तरफ से हालात बनाए गए और मुश्किल हालात जब बनाए गए, उस वक्त आप ही लोग हैं जो देश के प्रहरी बनकर खड़े हुए और देश के परचम को आपने हमेशा ऊंचा रखा। खा वो 65 की हो, खा वो 72 की लड़ाई हो, खा फिर उन 90 से 96 का वो वक्त हो, जिस तरीके से इस बिरादरी ने अपना नाम रोशन रखा, मैं उसके लिए आपको सलाम करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। सुहेल एक नौजवान है। सुरनकोट और पुंछ के बाशूर लोग जब भी तकरीर करते तो धमाका करते, लेकिन जब सुहेल तकरीर करता है रैना साहब तो जलजला आता है। और जिस वक्त मैंने पहली बार इसको सुना तो मैं क्या, खाना जो खान थे अगर कोई है तो सुहेल खान ही है। खान ही है, सारे मालिक मना से सारे इको हैं, सारे इको हैं या नहीं है, सब राजपूत। और छड़ उन्हें कर गल। और इसलिए
जहां आज अध्यक्ष जी ने इनको पार्टी में ज्वाइन करवाया। मैं अध्यक्ष जी आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूं। पहाड़ी कबीले का एक मसला जो था बड़ा एक अहम मसला था और बड़ी देर से पेचीदा मसला था। कई अध्यक्ष आएंगे चले भी जाएंगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कर जाए आदमी तो यादगार बनती हैं। आपने अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो पहाड़ियों को ये इनका हक दिलवाया, उसके लिए मैं एक तो पहाड़ियों को मुबारक देता हूं और आपको मुबारक देता हूं कि ऐसा हुआ। और मैं ये समझता हूं कि सबसे बड़ी मुबारक के पात्र गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब हैं, जिन्होंने अपना इरादा कायम रखा। अमित शाह साहब ने ये आयद कर लिया कि मुझे पहाड़ियों को उनका एसटी स्टेटस देना है, और जब वो कोई बात कर देते हैं वो अटल होती है और वो पत्थर की लकीर होती है। ਇਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ नहीं हल किया, इसलिए जोरदार ताड़ियां अमित शाह साहब ने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको खैर मकदम। मैं गुप्ता साहब को कहूंगा कि आपसे मुखातिब हूं। जनाब कविंदर गुप्ता साहब जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। अरे मी जान दो क्रिसमस। चलो जी एक नारा लगा दो, भारतीय जनता पार्टी आज के इस ज्वाइनिंग में और हमारी इस महफिल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधान श्रीमान रविंदर रैना जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्रीमान जुगल किशोर जी, देवेंद्र राणा जी और सोहेल मलिक साहब जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, और आप सब उनके साथी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के इस दफ्तर में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पिछले 10-12 सालों में ये बता दिया है कि कोई किसी एक मजहब की पार्टी नहीं है। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस राज्य में हर उस शख्स की चिंता की जा रही है, आपने देखा होगा पिछले 2.5 साल के कोरोना के वक्त में 80 करोड़ जो हमारे लोग हैं मुफ्त राशन दिया जा रहा है। आज जम्मू कश्मीर के हर व्यक्ति को आयुष्मान कार्ड दिया जा रहा है ताकि उसकी सेहत अगर कहीं खराब होती है तो उसके लिए चिंता की जाती है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के जो नारा है उसको हमने सिद्ध किया है। और आज वही कारण है कि कांग्रेस जो लगातार लोगों को गुमराह करती रही, बाकी पार्टियां जो गुमराह करती रही, आज उनका नाम लेवा कोई नहीं है। उनकी पार्टियां छोड़ करके लोग जा रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा किधर जाना है। आपने देखा होगा पिछले दिनों, पहले तो पीडीपी को छोड़ करके सारे मंत्री चले गए जो हमारे साथ हुआ करते थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके लोग जा रहे हैं। और आज आपने कल वो गुलाम नबी आजाद का ड्रामा भी देख लिया, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं भारतीय जनता पार्टी में जो आप शामिल हुए हैं, आपको पूरी तवज्जो दी जाएगी, आपके हितों के लिए हमेशा लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी इस जम्मू कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाने वाली है। और आज जिस प्रकार से जो 70 साल से मसले पड़े थे उनको उन्होंने ठीक किया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, अभी सभी लोगों ने बोलना है। एक बार फिर से आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए फिर आपके इलाके में आएंगे और वहां पर जा करके बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता साहब। अब मैं जनाब मोहतरम मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा साहब से गुजारिश करता हूं कि आज की महफिल में वो भी अपने अल्फाजों से यहां रोशन करें। आज के इस और आप सबके लोकप्रिय नेता श्रीमान अरविंदर रैना जी और हमारे साथ पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, अभी देवेंद्र राणा जी, और उसके साथ ही ये जो सोहेल मलिक साहब जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ, और विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिक, रिटायर्ड ऑफिसर, पूर्व सरपंच और बीडीसी डीडीसी के साथ। साथियों, आपने देखा होगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है ये लगातार चल रहा है। और आप देखेंगे कि भाई पिछले कल मेंदर वालों ने ज्वाइन किया और आज सुरनकोट वालों ने ज्वाइन किया। और आप सब जानते हैं कि भाई
मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर ही आशाएं लगी हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी ही इन सब समस्याओं का समाधान जो है वो कर सकती है। लेकिन मैं एक बात आपको कह दूं कि ये जो पहाड़ियों का मसला है, इस मसले को हल करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए अगर जम्मू कश्मीर में किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो है कड़ाका कड़सा के निर्माता हमारे रविंद्र रैना साहब का। रविंद्र रैना साहब जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान, भारतीय जनता पार्टी, सोहेल मलिक साहब। देखिए, हमारे गुज्जर भाइयों की बात हो या पहाड़ियों की बात हो, जिसको जो अपना हक 70 वर्षों तक नहीं मिला था उसे अपना हक मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र रैना जी के नेतृत्व में जो है वो लड़ाई लड़ी है और जंग लड़ी है, उसे वो केंद्र तक भी ले गए हैं। और केंद्र में इस समस्या का समाधान करवाने के लिए वहां पर बैठकर एक नहीं अनेकों मीटिंगें जो है वो रविंद्र रैना जी और बाकी साथियों के साथ हुई है। लेकिन अगर किसी ने इस समस्या का समाधान करने के लिए भरपूर प्रयास किया है तो रविंद्र रैना जी ने, और फिर सबसे ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का योगदान है। ठीक कहा किसी ने कि अमित शाह जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने किया है। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी ने एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ने का निर्णय किया है, और हमारे जम्मू कश्मीर के प्रधान अरविंद रैना जी ने यह जो एक नारा दिया है ना कि अब की बार 50 बार, अब की बार, तो उस नारे को कामयाब करना, इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, यह हम सबका दायित्व बनता है, एक एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का। लेकिन मैं आज विशेष तौर पर अरविंद रैना जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि इनके प्रयासों से एक के बाद एक, पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या दूसरी कोई पार्टी हो, तो एक के बाद एक नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ता जा रहा है। और मैं सोहेल मलिक साहब, इनके साथ जो सरपंच और पंच और बाकी जो वरिष्ठ नागरिक और आप सब जो लोग आए हैं सैकड़ों की तादाद में, जहां आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया है, भारतीय जनता पार्टी पर उस विश्वास पर खरा उतरेगी और आने वाले दिनों में अरविंद रैना जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है। बहुत अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करना चाहता हूं। और हमारे जो आज के हीरो हैं सोहेल मलिक साहब, जिनके नेतृत्व में आप सबने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का प्रण लिया है, मैं चाहूंगा कि रविंद्र रैना जी अपने शब्दों में उन्हें स्टेज पर बुलाएं और वो अपने शब्दों से हम सबको अवगत करवाएं। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहतरम हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट जनाब जुगल किशोर शर्मा साहब। साथियों, आप सबके दिलों की धड़कन डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों की रूए रवां, सुरनकोट के लोगों की रूए रवां, डीडीसी मेंबर जनाब सोहेल मलिक साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आज की महफिल को रोशन करें। जनाब सोहेल मलिक साहब तालियों से इस्तकबाल करें, जोरदार तालियों से। सोहेल मलिक जिंदाबाद, सोहेल मलिक जिंदाबाद, सोहेल मलिक जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। नहायती काबिल एहतराम असन भारतीय जनता पार्टी ने यूटी अध्यक्ष जनाब मोहतरम रविंद्र रैना जी, असाने ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब मोहतरम जुगल किशोर साहब, असाने एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरम कविंदर गुप्ता साहब, असाने जड़े बाकी पार्टी ने जड़े कार्यकर्तान जेड़े अज रैना साहब इतों 300 किलोमीटर दूर चली है
इत्थे सैकड़ा दी तादाद विच पहाड़ी कबीला इत्थे पुज्या उसने विच असने सरपंचिस उसने विच असने पंचिस असने जेड़े मोहतरम प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी हैं जेड़े असने बड़े यंग एनर्जेटिक और डायनामिक यूथ है जेड़े असने प्राण असनी एक पंच बहन भी बिचाई नहीं है जनाब रैना साहब आज सारे अस लोग जड़ा इस स्टेज उपरू भारतीय जनता पार्टी ने जड़ा दामन थमने और मैं तुसा सारे दसा कि अज जड़ा एक बड़ा नेक दिन है कि अज ना दिन जड़ा सा असने एक बड़े विजनरी बड़े डायनामिक बड़े फारसाइटेड एक बड़े तगड़े पॉलिटिशियन और स्टेट्समैन जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब जड़े फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सन देश ने उन्होंने आज जन्मदिन है और उन्होंने जड़ा नारा सा कश्मीरियत इंसानियत जमहूरियत उसकी जड़ी एक शम्मा उन्होंने उस वेले जलाई सी और उस शम्मा की एक गल लेने जनाब असने प्रेजेंट जड़े प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब असने जड़े होम मिनिस्टर अमित शाह साहब असने जड़े एक ताबिंदा सितारा असने असने दिल्ली धड़कन जनाब रविंदर रैना साहब और असने MP साहब और कविंदर गुप्ता और जितनी भी क्यादत है ये सब लोगों को प्रूव किया कि अगर असना कोई भला कर सकना है तो वो वाहिद भारतीय जनता पार्टी है साथियों ये जड़ा मैं डिसीजन लिता जिसकी लेने पिछले में 2-2.5 साल लगे क्या वजूहत हुई असा गौर किया गौर फिक्र की असने जेड़े भी इलाके मसे तुसा कोल ज्वाइन होए लगभग जड़ियां ने उसने विचू 15-20-25 पंचायतां ने प्रोमिनेंट लोग जेड़े ज्वाइन होए अस तुसा ने जेड़ा डेवलपमेंट दा मॉडल है तुसा ने जेड़ा गरीबां वास्ते मॉडल है तुसा ने जेड़ा एक दर्द दिल रखने वाली तुसा पार्टी ने जेड़ी एक पहचान है अस उसकी मुतासर होई जनाब सारे आज तुसा कोल ज्वाइन होया और उसने नाल जेड़ा तुसा पिछले साल सुरनकोट ने अंदर पहाड़ी कबीले की एक एहसास एक उन्हें की इतफाक एक यूनिटी दी और असा की एक पहचान दी और असा की तुसा एक गल बावर कराई कि अगर पहाड़ी कबीले नाल पिछले 40 साल थी कोई जिहड़ी ना इंसाफी सी उसकी इंसाफ विच बदली सकन तब वह माननीय नरेंद्र मोदी साहबन वो होम मिनिस्टर अमित शाह साहबन और जेड़े आज रैना साहब मेरे नाल खलते ने मैं उस वेले भी पुंछ विच आख्या सा कि और कोई झूठ मारा ना मारा मास्टर का पुत्र जड़ा है वो झूठ नहीं मारी सकना और उसने जड़ा सिलाए होया कि ऐसा नहीं जेड़ी फाइल 40 बरस थी जिसने ऊपर मिट्टी पेनी सी जेड़ी ये कब्र भी जेड़ी दबी सी वो करने वाले जेड़े रैना साहब असने विबोध गुप्ता साहब और असने ये सारी की आदत है और आज 40 साल बाद तुसे तखने हो सो कि पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की पहाड़ी ट्राइब की असनी फाइल जड़ी है ट्राइबल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट थी ट्राइबल मिनिस्ट्री थी RGI और आज होम मिनिस्टर उसने ऊपर मेमो भी अपना लाई और आज पार्लियामेंट भी जड़ी है असनी फाइल पुजी ही नहीं है चीजें ही होने शानिया देर सवेर हो सकती लेकिन मेरा यकीन है और तमाम पहाड़ी कबीला जितना तुस अपने सामने अखियों ने तकने हो असा सारिया ने यकीन आया कि जेड़ा असा नाल इंसाफ करसी या उस नाल इंसाफ करसा और साथियों आज जेड़ी असनी फाइल जेड़ी फाइनल स्टेज ऊपर है मैं पूरी उम्मीद कि आने वाले दिनों आने वाले हफ्तियों में असना कड़ाका भी जड़ाया वो मैं जितने भी लोग मेरे बुजुर्ग मेरे भरा और मेरे जितने भी भैना और सारा नौजवान जड़े था मैं तुझे यकीन दिलाना चाहता कि रविंदर रैना साहब की मैं बड़ा करीबी जानना एक शीशा दिल साफ इंसान और हमेशा इन्हें जड़ाया मेरा एज ए बिग ब्रदर अप्रोच रखी और बड़ी हैंड होल्डिंग एक्सरसाइजेज हमेशा की इन्हें मैं भी एक पहचान दवाई और आज उससा नहीं करनी ना नतीजा आया कि आज सैकड़ा नहीं तादाद भी रहना सब लोग सब पर्चियां पाई आते हजारों नहीं तादाद भी लोग जेड़े इतना तुसा को लाने वास्ते तैयार सन और मैं तुझे दसा कि मेरी जिंदगी ने 2 इंपॉर्टेंट दिन एक वो दिन जिस वेले में जनाब रैना साहब की पिछली 12 नवंबर की जड़ा सुरनकोट विच मिलिया और उसके बाद जड़ा आज में जड़ा इन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा परिवार है तो सब देखिया असी कि किस तरह जड़ाया पिछले 8 साल थी जड़ाया किस तरह जड़ी है पेस ऑफ डेवलपमेंट इंक्रीज हुई असने टनल बने असनिया रोड़ा बनिया असने हेल्थ कार्ड तुस देखो पिछले दिनों में असा की 1 साल ना फ्री राशन लभिया असा की और मुख्तलिफ किस्म की जड़ी कंसेशन असा की और मुख्तलिफ किस्म ने जड़ी है वो अपलिफ्टमेंट वास्ते असने कम करने रहन मैं रैना साहब तुझे यकीन दिलासा कि सब दी प्राइम इशू जड़ा है जिस नाल आज तुसे नाल जुड़े हो पहाड़ियां ना और दूसरा मेन इशू जड़ा तुसे ना डेवलपमेंट दा मॉडल
मिला है। और इंशाअल्लाह जिसले तुस असन कड़ाका कटसो और तुस याद रखसो कि अस भी जड़ा कड़कार कटसो। और ये लोग जिले बारे मीडिया च इंटरव्यू इंटरेक्शन होनी सी, मैं उन्होंने भी आख्या कि जिस दिन पहाड़ी कबीले नी आज जी असें पहचान लभी है, आज जी असें आइडेंटिटी लभी है, मैं हर वेले आखना कि दुनिया में आज आइडेंटिटी नहीं जंग है। और पहाड़ी कबीले की जड़ा तुसा उन्होंने आइडेंटिटी दिलवाई, आज पूरे पुंछ रजौरी जम्मू कश्मीर विच नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान ने लोगों को पता कि पहाड़ी कबीला भी जड़ा वो कोई कुसा कबीले ना नोया। और ये लोग जेडे 70 साल थी संदूकड़ियां भरी भरी वोटन ये ले जाने सन और इलेक्शन ने दिन ही उन्हें पहाड़ी लोग याद रखने सन, जिन्हें जीती उसके बाद वो लोग असें भुली जाने सन। क्या गल सच है या नहीं है? और ये इस पार्टी की बदौलत इन्हें तमाम जड़े असने जड़े माया नाज लोग इन्होंने बदौलत आज जड़ा है पहाड़ी कौम ने जड़ा एक लास्ट ग्लोरी है जी वापस आने वाली है। मैं इस मौके तुसा सारे भरावें मुबारकबाद देसा। मैं रैना साहब की, कविंदर गुप्ता साहब की, MP साहब की इथू रिक्वेस्ट भी कर सके तुसा सुरनकोट जिले आसो, तुस उस वेले सन जोश तकियो। और ये लोग सवेरा 6 बजे ने जनाब भुखे नंगे और त्रियाई निकले ने। मैं एक मरतबा फिर जड़ा तुसा सारे ना जड़ा दिल दी गहराइयां नाल शुक्रिया करसा, खासकर असने जड़े अध्यक्ष साहबन इन्होंने शुक्रिया अदा करसा। और मैं इन्हें यकीन दिलाना कि पहाड़ियां ना जिले ST स्टेटस का इशू जड़ा है वो मुकने वाला है। और असने जड़े आने वाले और नेक्स्ट जड़े चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर ने होसन वो रविंदर रैना साहब, वो रविंदर रैना साहब होसन। और जड़ियां सनिया 12 सीटन असा जनाब नी झोली विच पानियन और अस जड़ा है इस पार्टी ने दमन और मजबूत कर सा। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सुहेल मलिक साहब। आप सब ने देखा कितने एक जांबाज, एक जंजू पॉलिटिकल वर्कर, एक फदाइन पॉलिटिकल वर्कर, एक मायानाज पॉलिटिकल वर्कर और लोगों के लिए अपने दिल में जगह रखने वाले, दर्दे दिल रखने वाले और खिदमत खलक का जज्बा, गरीब, मजदूर, किसान, पसमानदा लोगों के लिए दिल में हमदर्दी रखने वाले एक नौजवान तेज तरार जनाब DDC मेंबर सुरनकोट सुहेल मलिक साहब, हम आपको और आपके तमाम साथियों को ये जो तूफान आपने आज सुरनकोट से लेके जम्मू पहुंचे हो, ये मायानाज लोग, ये जो आज भारतीय जनता पार्टी में आपने शमूलियत की है, ज्वाइनिंग की है, मैं आपको यकीन देता हूं भारतीय जनता पार्टी का नारा है हमारे जनाब मोहतरम प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सब हमारे हैं, कोई पराया नहीं है। आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन है और जनाब मोहतरम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन के इस मुकद्दस मौके पर जनाब सुहेल मलिक साहब ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। मैंने सुरनकोट की सरजमी पर कहा था कि इस नौजवान के अंदर मुझे अपने मुल्क का एक होनहार सियासतदान और नौजवान नजर आ रहा है। जैसे एक मर्तबा पार्लियामेंट में बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अटल बिहारी वाजपेयी साहब के लिए कहा था कि एक दिन आएगा पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी सियासतदान का इज्जत, अदब और एहतराम से नाम लिया जाएगा, वो सियासतदान अटल बिहारी वाजपेयी साहब होगा। और आज अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पर जनाब सुहेल मलिक साहब ने जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, मुझे यकीन है अटल बिहारी वाजपेयी साहब की तरह इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत, इंसानियत इस मुद्दे को लेकर ये काम करेंगे और हिंदुस्तान का झंडा बुलंद रखेंगे। खिदमत खलक का वो फरमान जो नबी रहमत साहब ने फरमाया है और हुब्बल वतनी का जज्बा लेकर ये काम करेंगे, मुल्क की खिदमत करेंगे, गरीब, मजदूर, किसानों के
गांव के, शहर के, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको साथ लेके चलेंगे। ये हिंदुस्तान अटल बिहारी वाजपेयी साहब का हिंदुस्तान है, तो ये हिंदुस्तान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का भी हिंदुस्तान है। ये हमारा प्यारा वतन हिंदुस्तान, ये अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और रानी झांसी का हिंदुस्तान है, तो ये बहादुर शाह जफर, अशफाकुल्लाह खां, कैप्टन अब्दुल हमीद साहब और कश्मीर के बारामूला में तिरंगा झंडा बुलंद रखते हुए कुर्बानी देने वाले जनाब मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब का भी हिंदुस्तान है। ये 135 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। इस मिशन को लेकर हम आगे बढ़े। आप सबका मैं दिल की गहराइयों से भारतीय जनता पार्टी में इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और ये इसी तरीके से कारवां जम्मू और कश्मीर के गांव गांव, कोने कोने, घर घर तक पहुंचे। ये जज्बात और जज्बा लेके हमने काम करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं। शुक्रिया, शुक्रिया।